नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु तथा मकर राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध वृषभ राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं तथा 23 जून से मार्गी हो रहे हैं। सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में है तथा 22 जून से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में है, वह वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि। इस सप्ताह आपको बुरी संगति तथा मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य तथा धन पर हो सकता है। यह सप्ताह व्यापारी जातकों के लिए बहुत लाभप्रद रह सकता है। इस राशि के जातकों के साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी तथा आपके द्वारा लिए गए निर्णय तथा कार्यों की सराहना भी होने की संभावना है। सप्ताह का आरंभ बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपके कार्य कौशल के परिणाम स्वरूप आप MNC या किसी बड़ी कंपनी से लाभप्रद अनुबंध कर सकते हैं। कपड़ा उद्योग से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए उन्नति के कई अवसर हो सकते हैं। आप नवीन आर्थिक योजनाओं में निवेश की संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, परंतु इस अवधि नए अथवा अपरिचित लोगों से प्राप्त आर्थिक प्रस्ताव पर निर्णय हड़बड़ी में ना लें। आपको अनेक स्रोतों से धन लाभ हो सकता है तथा किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। सुदृढ़ मनोबल के परिणाम स्वरूप आप प्रतिद्वंद्वी या विरोधी के ऊपर हावी हो सकते हैं। इस अवधि आपको बहुत सतर्क रहना होगा, अन्यथा स्थितियां आपके विरुद्ध भी हो सकती हैं। इस कारण आपको हर स्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। विपरीत लिंगीय मित्रों से आपको आर्थिक सहायता तथा सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। भोग विलास के साधनों में वृद्धि तथा किसी घनिष्ठ मित्र से भेंट हो सकती है। सप्ताह के मध्य में सीढ़ियों पर या सड़क पार करते समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मानसिक तनाव या एकाग्रता में कमी के परिणाम स्वरूप आपको चोट लग सकती है। ग्रहों के गोचर के कारण आपकी वरिष्ठ अधिकारी से अचानक बहस हो सकती है। कार्यस्थल में आपको आधिकारिक बैठक के समय शांत रहने का प्रयास करना होगा। चंद्रमा तथा केतु की अष्टम भाव में युति के परिणाम स्वरूप आप अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। न्यायालय में लंबित कोई निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस अवधि विगत में किए परोपकारी कार्यों से आपको लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जिद्दी व आवेगी व्यवहार के कारण व्यवसाय में आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। आप परिश्रम तो पूर्ण करते हैं, परंतु परिस्थिति वश आपकी प्रतिष्ठा में हानि होती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी से आपको मन ही मन में कोई भय हो सकता है। नए कार्यों से कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर अवरोधित कार्यों को पुनः आरंभ तथा पूर्ण करना हितकर होगा। अपने हितचितकों का किसी भी परिस्थिति में अपमान ना करें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बहन भाई से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप स्वयं में अधिक स्फूर्ति तथा उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम तथा कार्य कुशलता से उच्च अधिकारी भी प्रभावित होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकते हैं। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं।
पारिवारिक मित्रों अथवा संबंधियों से उत्तम समाचार प्राप्त होने के कारण घर का वातावरण आनंदमय हो सकता है। शोध अथवा उच्च अध्ययन के छात्रों को इस अवधि वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्या अभ्यास से संबंधित सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। थकान या तनाव की स्थिति में आपको पर्याप्त मात्रा में विश्राम करना चाहिए। इस सप्ताह आपका कोई गुप्त प्रेम प्रसंग उजागर हो सकता है। एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें। उपाय: शिवलिंग का चांदी के पात्र से जलाभिषेक करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपको औसत परिणाम प्राप्त होने की संभावना बन रही है। कार्यों में बाधाओं के परिणाम स्वरूप आपके स्वभाव में आक्रामकता की वृद्धि भी हो सकती है। आपको विगत के अवरोधित कार्यों को इस अवधि पूर्ण करने के लिए कठोर प्रयास करने होंगे। सप्ताह के आरंभ में आप कठोर परिश्रम से लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी महत्वपूर्ण योजना का आरंभ तथा कार्यान्वयन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। आपके संचित धन में इस अवधि वांछित वृद्धि हो सकती है, परंतु स्मरण रहे कि योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व उसका पूर्ण विश्लेषण अवश्य कर लें। जो बेरोजगार जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। चंद्रमा के गोचरीय प्रभाव से आप ऊर्जावान व उत्साही हो सकते हैं। आप शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अवरोधित कार्यों को क्षमता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके साहस और कार्य कौशल की सराहना वरिष्ठ अधिकारी कर सकते हैं। आप किसी के साथ भागीदारी की परियोजना में निवेश पर विचार कर सकते हैं, परंतु इस अवधि आपको विपरीत लिंगीय से व्यापारिक साझेदारी से सावधान रहना होगा। आईटी या विदेशी कंपनी से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस सप्ताह कोई लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। प्रणय जीवन में भी उत्तम स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप आपके संबंध में आकर्षण अधिक हो सकता है। भागीदारी के व्यापार में भी आप उत्तम धन लाभ कमा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आप योगदान से नए संपर्क बना सकते हैं, परंतु आपको मन की चंचलता, नशा तथा अन्य व्यसनों से बचना होगा, अन्यथा आप पर मान हानि के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर आपका व्यय अधिक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आप जाने अनजाने किसी गुप्त अनैतिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधी पक्ष आपकी कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर सकता है। सूर्य देव के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप किसी दुविधा में हो सकते हैं। व्यापारी जातक इस सप्ताह वांछित कार्य के लिए सरकारी कार्यालय या सरकारी अधिकारी से पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस कारण धन की स्थिति कुछ गंभीर हो सकती है। यद्यपि आप कठोर परिश्रम तथा कूटनीति से स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आप इस अवधि कोई नया कौशल सकते हैं, जिससे आपको वांछित पहचान मिल सकती है। आपको अनावश्यक चर्चाओं में नहीं उलझना चाहिए तथा झूठी प्रतिबद्धता देने से भी सावधान रहना होगा। शुक्र के गोचर से आप स्वयं के भीतर संघर्षों में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, परंतु भाग्य आपका साथ देगा। सरकारी क्षेत्र में सेवारत जातकों को पदोन्नति मिल सकती है। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन सामान्य बना रहेगा। गुरुजनों की सहायता से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी किसी स्वास्थ्य समस्या का समाधान हो सकता है। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक ध्यान स्वयं की वाणी पर देना होगा, क्योंकि आवेश में आकर अपशब्द बोलने से आपके प्रणय संबंधों में तनाव आ सकता है। उपाय: मस्तक पर श्वेत चंदन का तिलक करें तथा किसी बुजुर्ग साधु को सुगंधित मिठाई खिलाएं। मिथुन राशि। इस सप्ताह कठोर परिश्रम से आप आशाओं तथा आकांक्षाओं को फलीभूत कर सकते हैं। आपको धैर्य तथा गणनात्मक विश्लेषण से योजना बनाकर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने होंगे।
सप्ताह के आरंभ में कोई भी वित्तीय निर्णय लेते समय अथवा कोई अनुबंध करते समय आपको सावधान रहना होगा। किसी लुभावनी योजना में निवेश के कारण आपको धन की हानि हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आपका कार्य प्रदर्शन आशानुरूप नहीं होगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ आपके संपर्क में वृद्धि हो सकती है। यह आपके भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। द्वितीय भाव में मंगल के गोचर के परिणाम स्वरूप आप निवेश से अनुमानित लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, परंतु कम धन लाभ से भी आप बहुत संतुष्ट हो सकते हैं। अर्जित धन को आप व्यापार में निवेश करने का निर्णय कर सकते हैं। यदि आप उचित रणनीति तथा गणनात्मक विश्लेषण से कार्य करेंगे तो आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हड़बड़ी से लिए निर्णय से आपको न केवल धन की हानि होगी अपितु प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। सप्ताह के मध्य से आपके सामाजिक जीवन में सुधार हो सकता है। आप कार्यक्षेत्र में विगत की परेशानियों से उभरकर स्वयं के प्रदर्शन में उत्तम सुधार कर सकते हैं। आपके उल्लसित स्वभाव के कारण कार्यक्षेत्र में सहयोगी आपके साथ अच्छे संबंध रखना पसंद करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपको अच्छे कार्य प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अवधि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता में भी वृद्धि के योग हैं। अभिनेता, कलाकार तथा संगीतकार इस सप्ताह उत्तम प्रगति कर सकते हैं। व्यवसाय में आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। आप किसी बड़े सेमिनार में भाग ले सकते हैं, जिससे आप नवीनतम प्रौद्योगिकी की अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। नौकरी चाहने वाले जातकों को इस सप्ताह भाग्य कुछ आकर्षक प्रस्तावों से पुरस्कृत कर सकता है। आप स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं को दूर करने में सफल हो सकते हैं, परंतु पारिवारिक वातावरण कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके समक्ष कुछ नकारात्मक परिस्थितियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल दुर्बल होगा तथा आप स्वयं के करियर को लेकर भ्रमित भी हो सकते हैं। आपको इस अवधि किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके निवेश करने से सावधान रहना होगा। शुक्र के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता सबके समक्ष आ सकती है। माता की सेहत के कारण आप तनाव में हो सकते हैं। विद्यार्थियों को परिश्रम के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वरिष्ठ छात्रों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। संतान की ओर से कोई उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। अच्छी सेहत के लिए नियमित रूप से हरी सब्जियां तथा ताजा फलों का सेवन अवश्य करें। सार्वजनिक मुद्दों को व्यक्तिगत संबंधों के मध्य न आने दें। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको आनंद और गौरव की अनुभूति करवा सकता है। उपाय: मां दुर्गा के समक्ष दीप दान करें तथा छोटी कन्याओं को उपहार दें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं, परंतु आप परिश्रम का उचित प्रतिफल भी प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। कार्यों के पूर्ण होने से आप आनंद तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में चुनौतीपूर्ण स्थितियां आपके समक्ष आ सकती हैं। कार्यों में अवरोध तथा धन के प्रवाह में सुस्ती के परिणाम स्वरूप आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। वैचारिक द्वंद्व के परिणाम स्वरूप आप अनिर्णय की स्थिति में हो सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से उभरने के लिए वरिष्ठों की सहायता लेनी चाहिए। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें सकारात्मक मनोदशा से प्रयास करने होंगे, क्योंकि आप सरलता से सफल नहीं होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कार्य की अधिकता के कारण थकान का अनुभव हो सकता है। सप्ताह मध्य में आप कुछ व्यथित तथा चिंतित हो सकते हैं। आपको स्वयं के विचारों को लेकर कुछ संशय हो सकता है। आप कुछ समय एकाकी रहने में शांति का अनुभव कर सकते हैं। विपरीत स्थिति में आपको निकट संबंधियों पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विपरीत लिंगीय जातकों के साथ अपने मन की बात तुरंत शेयर ना करें।
परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको कठिनाई हो सकती है। प्रेमी जन तथा मित्र भी इस अवधि आपके साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर सकते हैं। सप्ताह प्रगति की गति के अनुरूप ही धीरे धीरे आपके जीवन में भी सकारात्मकता में वृद्धि होने के योग हैं। आप अपनी क्षमता तथा प्रतिभा का उचित प्रयोग कर पाएंगे। आयात निर्यात से संबंधित कार्य कर रहे जातक उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप रुकी हुई परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको शुभचिंतकों तथा मित्रों से सहायता प्राप्त होगी। वर्क फ्रॉम होम कर रहे जातक अपने दूसरे पेंडिंग कार्यों को भी इस सप्ताह पूर्ण कर लेंगे। आपको स्वयं का कौशल तथा प्रतिभा दिखाने के उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कठिनाइयों तथा बाधाओं के उपरांत इस सप्ताह आप परिश्रम का मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों की स्थिति के परिणाम स्वरूप इस अवधि कुछ जातकों के इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के योग हैं। अनुकूल स्थिति से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। वांछित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सुदृढ़ योजना तथा अनुकूल रणनीति अपनानी हो सकती है। आपकी राशि में शुक्र के गोचरीय प्रभाव के कारण अति उत्साह में आप अनावश्यक व्यय कर सकते हैं, जिसके कारण आपके संचित धन में कमी आने की संभावना है। परंतु परिवार के सदस्य आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आपको जोखिम भरे निवेश से कुछ धन लाभ हो सकता है। विद्यार्थी यदि अनुकूल अवसरों का लाभ उठाते हैं तो इस सप्ताह वो पढ़ाई में उत्तम प्रदर्शन के कारण पुरस्कृत हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रह सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में तनाव इस सप्ताह दूर हो सकता है। आपके मन में प्रेम की भावनाओं का संचार होगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान अवश्य रखें। उपाय: किसी धर्म स्थान में श्रीफल दान करें तथा दीप जलाएं। सिंह राशि। यह आपके लिए बहुत व्यस्त सप्ताह हो सकता है। इस अवधि आपके समक्ष अनेक लाभप्रद अवसर आने की संभावना है। आप ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे तथा सभी कार्यों को दक्षता के साथ पूर्ण करने का प्रयास भी करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको व्यर्थ की बातों पर अधिक ध्यान देने से रुकना होगा। सुनहरे भविष्य के लिए आपको लघु योजना में अधिक परिश्रम करने के स्थान पर किसी बड़ी परियोजना का भाग बनने का प्रयत्न करना होगा। आपकी अवरोधित परियोजनाएं भी समाधान की ओर चल सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में विगत में प्रारंभ किए कार्यों को कुशलता से पूर्ण करेंगे। इस अवधि भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी तथा सहयोगी कर्मचारी आपके साथ सहयोग करेंगे। व्यापारी जातक किसी बड़ी कंपनी के साथ लाभदायक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप अटके हुए धन को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारों तथा पद में वृद्धि के योग हैं, जिससे आपकी स्थिति सुदृढ़ होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, किंतु आप लक्ष्यों तथा कार्यों को पूर्ण अवश्य कर लेंगे। भौतिक वस्तुओं या सुख सुविधा पर आप आवश्यकता से अधिक धन का व्यय कर सकते हैं। आप में किसी भी तरह से धन अर्जित करने की लालसा हो सकती है, परंतु आपको किसी भी अनैतिक कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। कुछ जातक वर्तमान नौकरी या व्यापार में परिवर्तन का विचार बना सकते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में यह निर्णय उचित नहीं होगा। सेवा क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह एक लाभप्रद अवधि है। राजनीति से संबंधित जातकों को षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको किसी बात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। आकस्मिक घटना से बचने के लिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं तथा गति पर नियंत्रण रखें। अनियमित दिनचर्या के कारण आपको थकान तथा विटामिन सी की कमी हो सकती है। प्रणय संबंधों में अपेक्षा से अधिक नोक-झोंक होने की आशंका है। आपको आशावादी दृष्टिकोण रखना होगा तथा मित्रों व परिवार के साथ आनंद के अवसरों की अपेक्षा कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में नवीन प्रौद्योगिकी तथा तथ्यों के अनुसंधान में आपकी रुचि हो सकती है।
व्यापार में वृद्धि के लिए धन का प्रबंधन भी सरलता से कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय में आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री मित्र आपके भाग्योदय में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। आपकी किसी विशेष कार्य में विशेषज्ञता के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों को नई नौकरी के लिए ऑफर लेटर प्राप्त हो सकता है। आपको इस सप्ताह किसी पारिवारिक समस्या से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। बुध तथा राहु की स्थिति के परिणाम स्वरूप आपको कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही संभव है कि वांछित पदोन्नति आपको इस अवधि परिश्रम तथा लगन के कारण प्राप्त हो जाए। यद्यपि आपको वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष स्वयं को अच्छे से प्रस्तुत या प्रेजेंट करना होगा। संतान के आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर चिकित्सा व्यय में वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थी अभ्यास में अवरोधों के कारण तनाव में हो सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेमी जन व्यस्त रहने के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी आपके सकारात्मक व्यवहार से आनंदित हो सकता है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है। उपाय: सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें तथा जल से अर्घ्य दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपको आंतरिक इच्छाओं तथा विचारों को नियंत्रित करना होगा। आप विचारों के ना समाप्त होने वाले द्वंद्व में हो सकते हैं, जिससे न केवल आपकी ऊर्जा नष्ट होगी अपितु व्यर्थ का मानसिक तनाव भी हो सकता है। आपको करियर में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं, किंतु वरिष्ठ अधिकारी की अवांछित टिप्पणी के परिणाम स्वरूप आपके उत्साह में कुछ कमी आ सकती है। यद्यपि यह सप्ताह धन उपार्जन के लिए उत्तम रहने वाला है। सप्ताह के आरंभ में आप थोड़े मूडी तथा आलसी भी हो सकते हैं। आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा तथा व्यवहार में सौम्य रहने का प्रयास करें। इस अवधि आलस्य के कारण आपके कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जिससे आप तनाव का अनुभव कर सकते हैं। संभव है कि किसी अप्रिय घटना का स्मरण होने से आप परेशान हो जाएं। आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इस अवधि किसी भी निवेश से पूर्व योजना का आकलन अवश्य कर लें। यदि आप पूर्णतः संतुष्ट हैं तो ही निवेश करें, अन्यथा आपको धन की हानि हो सकती है। गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध अफवाह प्रचारित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वरिष्ठों के समक्ष स्वयं की स्थिति तथा दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के संघर्ष से आपको बचकर रहना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको लोगों की स्वयं के लिए मनोदृष्टि में परिवर्तन करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी व्यावसायिक यात्रा की योजना बना सकते हैं, जिसके लाभप्रद एवं उत्साहजनक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं। इष्ट मित्रों से सहयोग व सहायता प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप आपको उत्तम लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठों व सहकर्मियों से कार्यों में मार्गदर्शन एवं सहायता प्राप्त हो सकती है। आपको अवरोधित धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राहु व बुध की युति के परिणाम स्वरूप सामाजिक आयोजन में आपकी सहभागिता के कारण समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क में आने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप इन अवसरों का लाभ उठाते हैं तो आप स्वयं के नेटवर्क में उत्तम वृद्धि कर सकते हैं। सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण करियर में आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस राशि के जातक इस अंतराल में विदेश जाने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आप स्वयं के कौशल व ज्ञान में वृद्धि करते हुए धन लाभ के स्रोत स्थापित कर सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन देते समय स्वयं के दृष्टिकोण में अधिक सतर्क तथा गणनात्मक होना होगा। परिवार के साथ अपने संबंधों में कटुता न आने दें। परिवार के सहयोग से आप किसी भी चुनौती का सामना सरलता से कर सकते हैं। विद्यार्थी रचनात्मक क्षमताओं के सहयोग से विद्या अभ्यास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भोजन में हरी सब्जी तथा तरल पदार्थों का अधिकाधिक प्रयोग करें।
प्रणय संबंधों में महत्वपूर्ण निर्णय करते समय त्रुटियों से सावधान रहें। कोई प्रतिद्वंद्वी या मित्र आपके तथा प्रेमी जन के मध्य सौहार्द में समस्या पैदा करने का प्रयास कर सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न आने दें। उपाय: नित्य भोजन में से गौ ग्रास अवश्य निकालें तथा घर में कपूर जलाएं। तुला राशि। इस सप्ताह आप बुद्धि तथा स्वयं के व्यक्तित्व में सुधार का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि आपको स्थिति का विश्लेषण करते समय धैर्य तथा मृदु व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। आप उचित संचार कौशल के सहयोग से लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में कार्यस्थल में कार्यों का प्रवाह सुगम व संतोषजनक रह सकता है। आपके जीवन में कई लाभप्रद परिवर्तन हो सकते हैं। आपको अनपेक्षित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। विज्ञापन तथा मार्केटिंग से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में व्यवसाय कर रहे जातकों को उत्तम आर्थिक लाभ की संभावना है। विनिर्माण प्रोजेक्ट्स के पुनः आरंभ होने से विगत में हुई आर्थिक हानि से आप उभर सकते हैं। सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों को कार्यस्थल में पहचान व धन लाभ प्राप्त होने के योग हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि से आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आप स्वयं के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करेंगे तथा आपको वांछित सफलता भी प्राप्त होने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी तथा सहकर्मी आपके व्यवहार से अप्रसन्न हो सकते हैं। अहंकार के वशीभूत होकर आप किसी कनिष्ठ कर्मी से बुरा व्यवहार कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के प्रयासों में किसी के हितों की अनदेखी ना करें। इस तरह की स्थितियों के कारण आपको भविष्य में कोई हानि हो सकती है। सहयोगियों के प्रति सहानुभूति दिखाने से आपकी छवि को कभी कोई क्षति नहीं होगी। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आपको नेत्र, कान तथा गले से संबंधित रोग से बचने के लिए सावधान रहना होगा। कुछ जातक इस अवधि दांतों की समस्या से भी परेशान हो सकते हैं। इस राशि के जातक इस अवधि कार्यों को हड़बड़ी में पूर्ण करने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिससे कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं अथवा पूर्ण नहीं हो पाएंगे। आपको दूसरों की आलोचना से बचना होगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण करें तथा कौशल चमकाने के लिए प्रयास अवश्य करें। परिवार के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु का क्रय कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप धर्मार्थ के कार्यों में भाग ले सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताकर संबंधों को सुदृढ़ बना सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। शनि तथा चंद्रमा की युति के परिणाम स्वरूप करियर में अतिरिक्त मानसिक तनाव रहेगा, जिस कारण आप कार्य क्षेत्र पर एकाग्रता बनाए रखने में असफल हो सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी तथा वरिष्ठ अधिकारी का अतिरिक्त दबाव भी हो सकता है। कार्यस्थल तथा गृहस्थी दोनों स्थितियां महिलाओं के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। संतान के साथ कुछ समय व्यतीत करके आप तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक तनाव से बचने के लिए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना लाभदायक होगा। विद्यार्थी इस अवधि अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त रह सकते हैं। प्रेम विवाह में आ रही बाधा दूर होने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आप जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों में समझ तथा सामंजस्य में वृद्धि हो सकती है। उपाय: पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जलाएं तथा पक्षियों को सतनाजा डालें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आप लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप भाग्य से संतुष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण आपके धन लाभ तथा उपलब्धियों में वृद्धि की संभावना है। आप दैनिक कार्यों को पूर्ण एकाग्रता से पूर्ण करेंगे। विगत की स्थितियों का स्मरण करके आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में परिवार तथा स्वयं पर आपके व्यय में बहुत वृद्धि के योग हैं। कोई निकट का व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है।
अनेक विचारों के वेग के कारण कुछ लाभदायक अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। परिवार के सदस्यों की अनावश्यक आकांक्षा को पूरा करने में आप धन का व्यय कर सकते हैं। दीर्घावधि की परियोजना का आरंभ करना इस अवधि लाभकारी हो सकता है। सप्ताह की आरंभिक परेशानियों के उपरांत आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा भौतिक सुख सुविधा में भी वृद्धि होने के योग हैं। आप व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के सहयोग से नए ग्राहकों में वृद्धि कर सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम के साथ स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। अवरोधित धन की प्राप्ति से आप बैंक का ऋण वापस कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रेडिट रेटिंग में सुधार हो सकता है। परंतु इस अवधि चंद्रमा व शनि की युति के परिणाम स्वरूप किसी वाद विवाद के कारण आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। यदि झगड़े में अधिकता रहती है तो यह आपके संबंधों के लिए उचित ना होगा। आप बुद्धिमानी से समाधान निकालकर सबके समक्ष स्वयं की अच्छी छवि बना सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में किसी संचार माध्यम से आप शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रथम भेंट में ही किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु भावनाओं के तीव्र वेग के कारण कुछ नर्वस भी अनुभव कर सकते हैं। मित्र मंडली के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे तथा अतीत के मनमुटाव भी समाप्त हो सकते हैं। मशीन तथा हार्डवेयर के व्यापारी जातक इस अवधि उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए म्यूचुअल फंड और संपत्ति में निवेश करना इस कालखंड में उत्तम हो सकता है। कलात्मक अभिरुचियों में वृद्धि के कारण आप सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कार्य में आप क्लाइंट की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। किसी बहुप्रतीक्षित मंगल कार्य के संपन्न होने से परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आप उचित रणनीति तथा स्वयं के कार्य कौशल की सहायता से कार्यों का निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं। किसी भागीदार के साथ अचल संपत्ति में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, परंतु पेपर वर्क में कोई कोताही ना करें। सूर्य देव के अष्टम भाव में गोचरीय प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में विरोधी पक्ष आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक परीक्षा में देरी के कारण विद्या अभ्यास में पूर्ण एकाग्र नहीं होंगे। अभिभावक तथा गुरुजन की सहायता से आप पुनः लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विगत के रोगों से इस अवधि आपको राहत प्राप्त हो सकती है। संतान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाहित संबंध में बंधने से पूर्व उस व्यक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। आपका जीवन साथी इस अवधि बहुत व्यस्त हो सकता है। उपाय किसी धर्म स्थल में सेवा करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको कठोर परिश्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना है, परंतु सफलता प्राप्त होने के कारण आप में अहंकार हो सकता है। इसलिए धैर्य ना खोएं तथा हड़बड़ी में कोई निर्णय या अशोभनीय व्यवहार ना करें। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यक्षेत्र में किसी योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ जातक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो सकते हैं। आपको अपनी क्षमता के अनुरूप उत्तरदायित्व की पालना करनी होगी। करियर के प्रति आप पूर्ण चौकन्ने हो सकते हैं। आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि के योग हैं। इस अवधि आपका दृष्टिकोण भौतिकतावादी होगा तथा जोखिम वाले निवेश कर सकते हैं। आईटी से संबंधित जातक नवीन डिजिटल टेक्नोलॉजी में दक्षता प्राप्त करने के लिए कोई लघु पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। विपरीत लिंगीय व्यक्ति इस अवधि आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको उत्तम सफलता मिल सकती है। राजनीति से संबंधित जातकों को उच्च पद प्राप्त होने की संभावना प्रबल है। स्वयं सीखने की प्रवृत्ति से आप कार्य करने की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। इस अवधि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आप सामाजिक नेटवर्क तथा पेशेवर संपर्कों में भी इस अवधि वृद्धि कर सकते हैं। सप्ताह मध्य में आप किसी रहस्य के उजागर होने के भय से मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं।
कार्यभार की कमी के कारण आप बहुमूल्य समय व्यर्थ कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को इच्छा विरुद्ध किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी अवांछित निर्णय के परिणाम स्वरूप आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में आप बहुत समय नष्ट कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अकारण ही विवाद की स्थिति हो सकती है। अत्यधिक तनाव के कारण आप सामाजिक समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस अवधि आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें, अन्यथा उच्च अधिकारी आपसे रुष्ट हो सकता है। किसी से संचार करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। मंगल के अष्टम भाव में गोचर के कारण वित्तीय पक्ष कुछ दुर्बल रहने की संभावना है। मामा के परिवार से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बुध व राहु की युति के कारण न्यायालय से संबंधित मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकता है। प्रेम प्रसंग को भी अगले स्तर तक ले जाने के लिए यह समय अनुकूल है। इस सप्ताह आपके अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विवाहित जातकों के इस सप्ताह संबंध जिस तरह से आकार लेंगे, उससे आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उपाय धर्म स्थल में चने की दाल दें तथा नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि। इस सप्ताह आपको धैर्य, दृढ़ता और एक उत्तम कार्य नीति का सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में कर्तव्य की भावना के कारण आप करियर तथा वित्तीय लक्ष्यों को इस अवधि प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह का आरंभ आपके लिए सकारात्मकता के साथ होने की संभावना है। आप इस अवधि मान सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कार्य व योजनाओं को सफल बनाने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति तथा इच्छा शक्ति में वृद्धि की संभावना है। आपकी तार्किकता के कारण विरोधी पक्ष आपके समक्ष निर्बल हो सकता है, किंतु आपकी त्रुटि निकालने के प्रयास में आपकी बातों को गलत तरीके से फैला सकते हैं। आप भविष्य की योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। विगत में आपके द्वारा किए गए संपत्ति से संबंधित लेन देन को इस सप्ताह पूर्ण कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा भविष्य को सुरक्षित करने में भी आप सफल हो सकते हैं। परिवार तथा कार्य क्षेत्र में लोग आपके निर्णयों का स्वागत करेंगे। इस अवधि आप विगत के मतभेदों का निवारण भी कर सकते हैं। इस राशि के व्यापारी जातक मित्रों की सहायता से व्यापार में उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आय में वृद्धि की प्रबल संभावना बन रही है। कुछ एक जातकों को इस सप्ताह बोनस भी मिल सकता है। टेक्निकल तथा आईटी से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि पुरस्कृत हो सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि वांछित नौकरी के लिए किसी वरिष्ठ से सहायता प्राप्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। गोचरीय स्थिति भी आपके पक्ष में हो सकती है। सप्ताह मध्य के उपरांत आप अवांछित दबाव के कारण चिंतित या भ्रमित हो सकते हैं। आपको सतर्कता से दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा कार्यस्थल पर भ्रम से बचने के लिए स्वयं के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त सहकर्मियों से बहस से बचने के लिए आपको समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपको इस अवधि भावनात्मक और संवेदनशीलता से बचना होगा। इस सप्ताह नौकरी में आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। महिला मित्रों के साथ अपना व्यवहार सौम्य रखने का प्रयास करें। प्रयास करें कि आप किसी के लिए परेशानी का कारण ना बने। अति लोभ के कारण आप अकाउंट डिटेल ऑनलाइन ठगों से शेयर कर सकते हैं। आपको सलाह है कि ऐसी स्थिति में बैंक व पुलिस में कंप्लेंट करें। शुक्र का गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कर सकता है। आप रचनात्मक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। आप स्वयं के उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा उन्हें प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। आपको भाई बहन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा।
विद्यार्थी अपनी संगति में सुधार करके विद्या अध्ययन में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। नव दंपति फैमिली प्लानिंग का विचार कर सकते हैं। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें तथा दरिद्र को यथाशक्ति खाद्य वस्तु दें। कुंभ राशि। यह सप्ताह आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। आपको कार्यों को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक तथा लचीला दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। व्यवसाय से संबंधित सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह एक अनुकूल सप्ताह है। सप्ताह के आरंभ में आपका व्यवहार कुछ अनिश्चित हो सकता है। इस अवधि आपके व्यवहार में आवेग तथा क्रोध अधिक हो सकता है, जिसके कारण आप कोई त्रुटिपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। आपको योजनाबद्ध कार्यशैली से कार्य पूर्ण करके सफलता प्राप्त करनी होगी, परंतु आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बचना होगा, अन्यथा आप लोगों की हंसी का पात्र बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इस अवधि शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों का सामर्थ्य अधिक रहने की संभावना है। भूमि का क्रय विक्रय करने से पूर्व सभी दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ लें। अवरोधित कार्यों को पुनः आरंभ करने से पूर्व किसी अनुभवी से सलाह लेना लाभकारी होगा। सप्ताह मध्य के उपरांत आप व्यवसाय में विस्तार की योजना बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अनियोजित व्यय में बहुत वृद्धि हो सकती है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व उसका विश्लेषण करना तथा उचित रणनीति अपनाने की आवश्यकता होगी। यदि आप विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो नए अनुबंधों से आपको आर्थिक लाभ अर्जित करने में उत्तम सफलता मिलने की संभावना है। इस राशि के जातक नौकरी में वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति के लिए वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकते हैं। वित्तीय पक्ष में कंपनी के अच्छे प्रदर्शन के कारण आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कुछ नौकरी पेशा जातक इस अवधि नया व्यापार आरंभ करने का विचार बना सकते हैं, परंतु संचित धन का व्यय इस कालखंड में अनुकूल परिणाम नहीं दे सकता। नौकरी पेशा जातक जॉब में लक्ष्यों को समय से पूर्व प्राप्त कर सकते हैं। आपको वांछित आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। इस सप्ताह आपकी मित्र मंडली में भी वृद्धि हो सकती है। आपको नए लोगों से जान पहचान में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। आपको व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सूर्य देव के पंचम भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इस अवधि पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि तथा मनोवांछित स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है। आपको सलाह है कि ऐसे में आपको स्वयं के लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित रहने की आवश्यकता होगी, परंतु व्यावसायिक जातकों को कार्यक्षेत्र में भटकाव का अनुभव हो सकता है। गुप्त विद्याओं में अधिक रुचि लेने से आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं। परिवार के साथ आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं, परंतु किसी विवाद का समाधान विवेक तथा धैर्य से निकालने का प्रयास करें। इस सप्ताह विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलने के योग हैं। स्वयं को तनाव मुक्त रखते हुए आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। यद्यपि परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। प्रणय जीवन की चुनौतियां आपको तनाव दे सकती हैं। प्रेमी जन की छोटी छोटी बातों पर संदेह ना करें। अधिक वाद विवाद से संबंधों में तनाव आ सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। उपाय: पीपल वृक्ष की जड़ में जल दें तथा हनुमान जी के समक्ष घी का दीप जलाएं। मीन राशि। इस सप्ताह वित्तीय पक्ष में आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। वांछित वित्तीय लाभ के परिणाम स्वरूप आपके संचित धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभिक चरण में आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में कुछ संघर्ष व चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्य संचालन विधि के कारण कुछ असहमति के प्रसंग हो सकते हैं। विरोधी पक्ष की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिससे कार्य अपूर्ण रह सकते हैं, अन्यथा कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है।
परिस्थितियां कठिन हैं, इसलिए भाग्य की अपेक्षा कर्म पर अधिक ध्यान दें। आपको व्यावसायिक योजना में कोई परिवर्तन करते समय सावधान रहना चाहिए। उचित संचार की सहायता से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का प्रयास करें। संभव है कि आपने भागीदार या क्लाइंट के साथ योजना को लेकर विचार विनिमय ना किया हो। ऐसी स्थिति आपके लिए अहितकर हो सकती है। कोरोना काल में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से बचें। अपने खान पान व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा सुरक्षा संबंधित नियमों में ढील ना बरतें। इस अवधि परिवार का वातावरण भी कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। सप्ताह के मध्यकाल के उपरांत भाग्य आपका साथ दे सकता है। आपकी धर्म कर्म के कार्यों में रुचि में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने की प्रबल संभावना है। आप स्वयं की प्रगति से उत्साहित तथा आनंदित हो सकते हैं। शत्रुओं या विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करते हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं के लिए उत्तम स्थिति बना सकते हैं। रिटेल के व्यापारियों के लिए यह अवधि बहुत लाभप्रद हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप सहयोगियों के कारण बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य के प्रति आपकी समर्पण भावना तथा उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होने के योग है। वेब डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित प्रोजेक्ट से आपको उत्तम लाभ मिल सकता है। जो जातक कृषि कार्यों से संबंध रखते हैं, उन्हें परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलने की संभावना है। नई नौकरी के साक्षात्कार में चयन का पूर्वाभास है। विगत में किए निवेश पर उचित धन लाभ होने की संभावना प्रबल है। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना बन रही है। मंगल के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो जातक विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूर्ति में अभी कुछ विलंब हो सकता है। शुक्र के कारण आपके माता के साथ संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं तथा भौतिक सुख, संपत्ति व वाहन प्राप्ति के संयोग बन सकते हैं। उच्च अध्ययन के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में दिए आवेदन में आप सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह संतान का स्वास्थ्य आपको तनाव दे सकता है। आपका प्रणय जीवन इस अवधि आनंदमय रहने की संभावना है। जीवन साथी की सेहत में विकार हो सकते हैं। उपाय धर्म स्थल में सेवा करें तथा दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें।